नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि हम शिव जी की पूजा किस प्रकार करें। हमें जैसे ख़राब वस्त्रों का, गंदे वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और फिर किस तरह से हम शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करें। तो ये था कि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। जिस जगह पे आपने पूजा करनी है वहाँ पे स्थापित करें, और अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। जो अगर आप जिस घर में पूजा कर रहे हैं, अपने घर में पूजा करें, सब बच्चों को, बड़ों को, सबको बता देना चाहिए कि सबको इसका पालन करना है। भूत शुद्धि एवं मातृ का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। जो मंदिर होता है उसमें दिक्पाल यानी कि जो बाहर बैठे हुए, जैसे जिनके आज के टाइम में जिन्हें हम गार्ड्स कहते हैं, वो दिक्पालों की, उनकी भी स्थापना वहाँ पे करनी चाहिए, और स्थापना करके उनकी पूजा भी करनी चाहिए। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। जो द्वारपाल होते हैं वो वहाँ पर मंदिर में ही उसका नियम होता है, और घर में जैसे पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर उसका नियम नहीं है कि द्वारपालों की भी आपको पूजा करनी है। भगवान शिव के समीप आते ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख होकर बैठकर फिर आचमन करें। तो भगवान शिव के समीप भी आपको उसकी अपना आसन बिछाना है, और फिर उत्तर की तरफ मुँह कर करके आपको पूजा करनी है। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियाँ करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करें। तदनंतर वहाँ दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करें और पद्मासन या भद्रासन बांध करके बैठें। ये आसन मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैं नहीं कर सकती, ऐसी वजह से। पद्मासन या भद्रासन बांध कर बैठे, अथवा उत्तानासन या पर्णकानासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्धे पाद से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र ना लेकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें। तो भगवान को अपने से अलग नहीं समझना चाहिए, वो भी आपके ही तरह हैं, पर वो आपके कर्म का फल देते हैं। तो यहाँ तक था कल का पाठ। और अब आप जानना चाहेंगे इस पाठ को मैं क्यों कर रही हूँ। तो ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग इसमें मेरा सहयोग करें। इसमें आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो पाए जल्दी से जल्दी। तो इस मंदिर का वर्णन कर रही हूँ, उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो आपने वो वीडियो देखी, मंदिर की वीडियो देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण में है कि कुछ मंत्र हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कैलाश शिखर स्तंभ न पार्वती पति मुक्मम यथोक्त रूपिणम शंभुम निर्गुणम गुरु रूपिणम पंचवक्त्रम दशभुजम त्रिनेत्रम वृषभ ध्वजम कर्पूरकौरम गौरम दिव्यांगम चंद्रमालिम कबदिनम व्याघ्र चर्मोत्यम
च गज चर्मावरम शुभम वासुक्यादि परितंग पिनाकद्युम धानिवतम सिद्ध्योऽष्टौ च यस्याग्रे नित्यन्ति निरन्तरं जयति शब्दैश्च सेवितं भक्तपुञ्जकेः तेजसा दुस्नेहनेव दुर्लक्ष्यं देवसेवितं शरण्यं सर्वसत्तावनां प्रसन्नमुखपणजनं जं वेदः शास्त्रे यथागीतं विष्णुब्रह्मनुतं सदा भक्तवत्सलमनादं शिवमवह याम्यहम्। तो इसका मतलब है कि जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देव के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं। शिव जी के लिए कहा गया है कि जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, पार्वती के पति हैं, निर्गुण होते हुए भी गुण रूप में, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्थ्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। यथा ये एक श्लोक है जो बोलने के लिए कहा गया है। सांबाया सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि। ये है। इस आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दें। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा समंत्र तक चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्रीअंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछें। फिर आचमनार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें।
नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बेलू पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समाप्त होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल इत्यादि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गूगल और अगरू आदि की धूप निवेदन करें। तदनंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करूँगी और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नए तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।